जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य मरता है तब नाम होता है, उसके पास सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा का नाम है जिंदगी। इस सांस और नाम की यात्रा के बीच में जिंदगी है। जिसे समझ लिया, जिसे जी लिया तो अमर हो जाएंगे, और अगर जिसे न समझ पाए तो कंकर हो जाएंगे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। और कम लोग होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। जीते जी जन्म दिवस मनाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जाने के बाद कोई मनाने आए तो समझो कि जीवन का कोई सार्थकता हुई। आपके रहते रहते तो सब मना लेंगे, लेकिन आप किसी और गांव में हो और फिर मनाया जाए तो समझो कि कुछ मनाया। और जाते हुए समय, जाते हुए वक्त को उदासीनता से विदा करो। खुशी मनाने की क्या ज़रूरत है। एक एक पल चला जाता है, एक एक लम्हा बीतता जाता है और साल पूरे हो जाते हैं। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो निकलते निकलते सालों में भी बेमिसाल हो जाते हैं। सौभाग्यशालियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, वो बाहर की चीज़ों में तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मज़ा आ गया, क्या बढ़िया। बाहर की चीज़ें देख करके ग्लैड हो जाते हैं, भीतर की तरफ नहीं निहारते हैं। शरीर का वजन तौलते रहते हैं, लेकिन आत्मा को कभी पहचान ही नहीं पाते। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, निकालिएगा समाधि तंत्र का 60वां श्लोक, और 60वें श्लोक में गजब का संदेश है। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे तुष्यत्यंता प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा जो है बाहर की चीज़ों में संतुष्ट होता है। ज्ञानी बाहर बाहर की चीज़ें, अच्छी सी गाड़ी मिल गई, संतुष्ट हो गए, लेकिन वो संतुष्टि कितने दिन की होती है। बढ़िया सी लाड़ी मिल गई, खुश हो गए। लाड़ा मिल गया, लाड़ा भी बोलते हैं कि लाड़ी बस बोलते हैं? लाड़ा भी बोलते हैं ना। हाँ सर, लाड़ा मतलब कबाड़ा। क्या करेंगे और, लेकिन क्या करा जाए। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा तो बाहर में संतुष्ट रहता है। जरा सा फोटो खिंच गया, जरा सा नाम हो गया, जरा सा प्रतिष्ठा मिल गई, कोई हैप्पी बर्थडे मना लिया, गुब्बारे फोड़ लिए, फूल उड़ा लिए और खुश हो गए। क्या रखा है इसमें, यानी क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस
आता नहीं। क्या करना, विचार करो। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा बाहर में संतुष्ट होता है। इतना बढ़िया मंडप बनाया है, आहा बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग तो बिल्कुल मंडप जैसे ही सुंदर है, कि मंडप लोगों के जैसा सुंदर है। खैर इतना ज़्यादा अलंकार हमको समझता नहीं है, फिर भी बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज उपयोग के लिए है, प्रयोग के लिए है, उसके गुलाम बन जाने के लिए नहीं। मंडप की शोभा तो तभी है जब मंडप में श्रावक प्रवचन सुनने के लिए ऐसे ही बैठे। अध्यक्ष को भी सोचना पड़े कितने लोगों को कम्युनिटी में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए तो यही ज़रूरी है। इसलिए समोषण तो जल्दी जल्दी बनाओ और कार्यक्रम प्रवचन तो यही होना चाहिए। कोई भी बाहरी जो चीज़ है हम उसका क्या उपयोग कर पा रहे हैं। मंदिर है, बड़ा सुंदर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अभिषेक करने वाले ना जाएं तो, पूजा करने वाले ना जाएं तो। अमुक गांव में पहुँचे, जब इधर गए ना दूदू और मुजम्माबाद की यात्रा पर, तो एक गांव में गए 2 किलोमीटर अंदर, मंदिर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा था, उसका गुम्मट भी पुराने ज़माने का था लेकिन अच्छा था। बोले पूजा करने वाले कितने हैं? एक भी नहीं है। अभिषेक करने वाले कितने हैं? एक भी नहीं है। एक परिवार अमुक गांव से यहाँ पर रोज अभिषेक या पूजा करने के लिए आता है। मंदिर की गरिमा तो तभी है जब पूजा अच्छे से हो। श्रावक की गरिमा उसके पहनावे से नहीं है। सब पीली पीली साड़ी पहन ली, सब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन लिए, लेकिन किस लिए पहन लिए? पाद प्रक्षालन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब तो आपके पहनावे की कोई कीमत है। और ऐसे पहन करके कहीं डोलने निकल गए तो उसका औचित्य क्या है? दिखावे से कोई फायदा नहीं। लेकिन बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ व्यक्ति बाहर में ही तुष्ट होता है। और ज्ञानी बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पेत ज्योतिरंतरे, उसकी अंतरंग ज्योति ढकी हुई है, ज्ञान रूपी ज्योति ढकी हुई है, इसलिए बाहर बाहर की चीज़ों में खुश हो जाता है। और जो ज्ञानी है वो क्या करता है? क्या करा जाए? इसका भोलापन तो देखो। परिवार में जो 2-4 सदस्य मिल गए हैं, 10-12 आदमी हैं, रिश्ते के बीच 25 लोग हैं, बस वह उन्हें ही अपना मानता है। दुनिया के और लोगों को किसी को अपना नहीं मानता। अच्छा, जब दुनिया के कोई और लोग अपने नहीं हैं, आपके नहीं हैं, तो ये 10-5 आदमी आपके कैसे हैं ये बताओ? इनसे कोई रस्सी बंधी हुई है क्या आपकी? वो शादी के टाइम पर, विवाह के टाइम पर वो चक्कर होते ना, कितने चक्कर लगाते हैं? कितने चक्कर लगाए विनोद जी? आपने कुछ ज़्यादा लगा दी ऐसे लगता है। कितने चक्कर लगाए? गांठ बांधते ना, गांठ बांध करके फिर चक्कर लगाते हैं। एक संस्कृति, एक संस्कार है। उसका मतलब है कि 7 वचन भी दिए जाते हैं और प्रायः करके बड़े अच्छे शब्द उसमें गुंथे होते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, विश्वास करेंगे, कभी किसी तरह का धोखेबाजी नहीं करेंगे, है ना? तो गांठ गठजोड़ भी कितनी देर तक रहा आता है? चक्कर लगाने तक। चक्कर पूरे हुए कि गांठ खोलने का पंडित जी कुछ लेते हैं ना? कौन खोलता है गांठ?
जो भी है वो तो एक गांठ बांधी, थोड़ी देर के लिए बांधी, जिंदगी भर के लिए बंध गई। चलो ये हमारे हो गए, लेकिन ये भी तो विचार करो कि कैसे आपके हो गए। वो हैं, आप हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जबरदस्त है। वो कहता है या तो 100 जीवों में अपनापन रखो या फिर किसी में भी अपनापन मत रखो। चूंकि गृहस्थी है तो गृहस्थी के ढंग से जिएगा, रहेगा, करेगा। अपने में भले अपनापन करे, लेकिन औरों में भी दुश्मनी का भाव तो नहीं रखेगा। मैत्री भाव जगत में मेरा, ये संयोग मिल गए। ये गुरुजी बन गए, ये शिष्य बन गए, ये शिष्या बन गई, संयोग मिल गए। संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। शिष्य अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, वो कहीं प्रभावना को चल देंगे। शिष्य अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रगल्भ हो जाएंगे, वो चल देंगे प्रभावना को। गुरुजी जहीं के तहीं रह जाएंगे। संयोग संबंध है। ऐसे अगर थोड़ा चिंतन करे ना श्रावक भी, तो किसी के मिलने पर बहुत भारी खुशी ना हो और किसी के बिछुड़ने पर बहुत भारी दुख भी ना हो। ऐसा नहीं कि अपमान करेगा, कोई भी मिलेगा तो बाकायदा उससे प्रसन्नता से ही मिलेगा। लेकिन पता है कि जो मिलते हैं वो 35 साल निकल गए, 36 साल निकल गए, 46वां साल आ गया, 60वां साल भी आ जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90 भी और 100 भी। क्या हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? जीवन के बड़े वर्ष निकलते जाएंगे। अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त ना करेंगे, रत्नत्रय प्राप्त ना करेंगे, साधना में चित्त न लगाएंगे, तो जाते हुए समय से कोई भी लाभ आपने नहीं उठाया। लेकिन बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा बाहर में संतुष्ट हो जाता है। मैंने एक बड़ा घर बना लिया, मैंने बड़ी दुकान खोल ली, मेरे 4 बच्चे हैं, कितने हैं ऐसे गिनते हैं। लेकिन बहस बाहर में क्यों तुष्ट होते हो? भीतर में तुमने क्या तरक्की की, भीतर में क्या उन्नति की? तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यापृत कौतुकः, जो अंतरंग आत्मा है, जो ज्ञानी है, वो भीतर में संतुष्ट होता है। बाहर के कोलाहल से क्या फायदा? बोले हम तो मनाएंगे, हम तो मनाएंगे। तो मनाओ, अपना अपना मनाओ। किसी दूसरे का मनाने का क्या अधिकार है आपको? बताओ। अपना अपना हर पल का उत्सव मनाओ। आदमी यात्रा पर निकला, वापस आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। और आजकल तो कार ट्रॉली में घुस जाती है और कार में बैठे हुए भी ट्रॉली में घुस जाते हैं। होता है कि नहीं होता? रात को सोया, सुबह उठेगा कि इसकी गारंटी है? उत्सव मनाओ फिर तो, हल पल का, हल श्वास का, और उत्सव मनाओ नमोकार के जाप के साथ में, तत्व चिंतन के साथ में। जीवन है और इसमें इतना बढ़िया धर्म ध्यान का माहौल मिला है, अच्छा परिवार मिला है, उसमें संतुष्ट हो। तुष्यन्त्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुका, बाहर का कौतुक जिसका मिट गया है वो भीतर में संतुष्ट रहता है।
एक एक शब्द गजब के हैं। बहिस्तुष्यति, बही बाहर में, तुष्यति मूढ़ात्मा। मूढ़ात्मा किसे कहते हैं? मूढ़ का मतलब समझ लो, मूर्ख, अज्ञानी, विषयासक्त। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा। क्यों बाहर में संतुष्ट होता है? बोले पेहत ज्योति रंतरे, भीतर की ज्योति ढकी हुई है, ज्ञान रूपी ज्योति ढकी हुई है। अपने को वो ज्ञान नहीं मान रहा है, भीतर के गीत और संगीत की उसे पहचान ही नहीं हुई। वो तो बाहर बाहर में संतुष्ट हो जाता है, बाहर की चीज़ों में संतुष्ट हो जाता। पेहत ज्योति रंतरे, भीतर की ज्योति ढकी है। और अंतः तुष्यन्तः, तुष्यन्ति अंतः प्रबुद्धात्मा। प्रबुद्धात्मा किसे कहते हैं? बुद्ध, प्रबुद्ध, बुद्धात्मा, प्रबुद्धात्मा। ज्ञानी बुद्ध बनो, बुद्धू मत बनो। अपन बुद्धू बने हुए हैं और अपने को कोई भी बुद्धू बना देता है। श्रीमती जी ने थोड़ी नाराज़ी दिखाते हुए श्रीमान जी को कहा, बाजार गए, 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में लेके आए। तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हें तो कोई भी बुद्धू बना दे। श्रीमान जी ने कहा, शुरुआत तो तेरे बाप ने कर दी। मतलब समझ में आया? शुरुआत तो तेरे पिता ने कर दी, बुद्धू उन्हीं ने बनाना चालू किया था, तुझे थोप दिया मेरे ऊपर। संसार में पदार्थों में आकर्षित होकर के बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू क्या कोई बनाएगा? बुद्धू नहीं बनना है, बुद्ध बनना है। अगर हम देखें तो बुद्ध से ही बुद्धू शब्द बना है। बुद्धू शब्द आजकल अज्ञानी के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन एक्चुअल में अभ्रंश भाषा का शब्द है वो। और बुद्धू का मतलब भी बुद्धि ही होता है, समझदार ही होता है। फिर भी आप बुद्ध बनिए, बुद्धू मत बनिए, क्योंकि जो प्रबुद्धात्मा होता है वह अपने आप में संतुष्ट होता है, बाहर की चीज़ों में संतुष्ट नहीं होता। पदार्थ पदार्थ है, परमार्थ परमार्थ है। परमार्थ को पकड़िए और उसी में रम जमिए तो कल्याण होगा। स्वरूप में संतुष्ट। मेरा जो कुछ है वो कोई ले नहीं सकता, और मेरा जो कुछ नहीं है वो कोई मुझ में दे नहीं सकता, मिला नहीं सकता। इसलिए अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों की दृष्टि बनाओ। असंख्यात प्रदेशी चिदानंद घन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यानी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक एक शब्द जबरदस्त है। वे कहते हैं, न जानन्ति शरीराणि, समाधि तंत्र का 61 नंबर का श्लोक है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान बुद्धयाः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वते। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा।
अंतरंग रुचि जिसकी हो गई वो अंतरंग में झांकता है, जिसकी बाहर की रुचि है बाहर बाहर डोलता है, खुद को पकड़ भी नहीं पाता, सिर्फ वो शरीर के लिए करता। ना जानन्ति शरीराणि सुख दुखानी अबुद्धया। अरे भाई, शरीर सुख और दुख को नहीं जानते। मानता क्या है अपनी सबकी? ठंडी हवा लग रही, बच्चा अच्छा लग रहा है। शरीर सुख दुख को जानता है, ऐसी मान्यता है। ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है। देख लो, किसी के प्राण निकल जाएं तो क्या वो सुख दुख का अनुभव करता है? आयु पूरी हो गई तो आचार्य महाराज कहते हैं, ना जानन्ति शरीराणि, ये जो शरीर है ना, ये सुख दुख आदि को नहीं जानते हैं, ये जड़ स्वभाव वाले हैं, अबुद्ध हैं। अबुद्ध मतलब, बोलो अम्मा जी, अबुद्ध मतलब? अबुद्ध मतलब नहीं जानने वाला, जड़। बुद्ध मतलब जानने वाला, चेतन। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धया निग्रह अनुग्रह धियम तथा पैत्रैव कुर्वते। फिर भी संसारी जनों को देखो, इसका ही उपकार करते हैं और इसका ही तिरस्कार करते हैं। जैसे आपने किसी का कुछ भला किया तो आपका भी वो भला करता है। भाई साहब को खाना खिलाएंगे, भाई साहब ने बड़ा अच्छा किया था, उनको एक यात्रा पर घुमाने ले जाएंगे। किसका उपकार हो रहा है? एक तरह से शरीर का। तिरस्कार, किसी ने आपको गाली दी तो आप क्या करते हैं? पीटते किसको हैं? उसके शरीर को ही तो पीटते हैं। जब तक चेतना उसमें विराजमान है तो सुख दुख का वेदन चेतन करता है, शरीर नहीं करता है। देखो, कोरोना के टाइम पर सांस निकल गई कि पेटी में बंद करके यूं बोरी में भर के लो, ले जाओ, आप काम खत्म हो गए। इसलिए शुद्ध आत्मा की दृष्टि करो, अनुभव तो करो। ज्ञानी अनुभव करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुन रहे थे कि अनुभव भी कैसे होते हैं। अनुभव को दूसरे को कहा जाए, कह दिया जाए, कठिन होता है। आप कहो, आप पूछने लगो, महाराज जी सामायिक में आप क्या अनुभव करते हैं? अभी महाराज जी क्या कर रहे हैं? सामायिक में बैठे हैं। अब सामायिक के बाद आप पूछो कि सामायिक में आपने क्या अनुभव किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बताएंगे कि मैंने बहुत अच्छा आनंद लिया, भेद विज्ञान किया, जीव और देह की भिन्नता का अनुभव किया, बहुत आनंद आया। लेकिन वो आपको कैसा आनंद आया ये बता सकते हैं? एक छोटा सा प्रसंग जो सुन रहे थे, एक गुरु थे और वो शिष्यों को पढ़ा रहे थे। लेकिन वो गुरु जी थोड़े तोतले थे। तोतले होते हैं कोई कोई। तोतला मतलब सरनेम भी होता है आजकल। तो कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं सरनेम, महावीर तोतला, प्रकाश तोतला है। तो अब देखिए, जो मतलब कहीं कहीं अटक जाता है। तो कुछ लोग होते हैं, गुरुजी भी बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन थोड़ा तोतला बोलते थे। और जो तोतले लोग होते हैं तोतलाते हैं। और तोतले लोग भी दो तरह के होते हैं, एक ज़्यादा तोतले और दूसरे कम तोतले। ज़्यादा तोतले तो शब्द में ही आप उसकी नहीं समझ पाएंगे, जीभ अटक जाती है। लेकिन जो कम तोतले होते हैं, तो कम से कम तोतला व्यक्ति भी सा को सा नहीं बोल पाता है। सा को प्रायः करके ता बोलता है या टा बोलता है। ये छोटे बच्चे बोलते हैं ना, सनमती सागर जी बोल रहा था, टनमती सागर, इस टाइप से कुछ भी
सुनील है तो ऐसे हो जाता है। तो वो गुरु भी अंतरंग में उनको सही अनुभव है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन जीभ साथ नहीं देती है। और तो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे सूत्र। ऐसे गाने वाले लोग भी होते हैं ना, सिंगर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मंच के सिंगर और दूसरे होते हैं बाथरूम सिंगर। जब तक वो बाथरूम में गाते हैं तो अच्छा अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर मंच पर खड़ा कर दो तो दूसरी बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मन मन में गाते हैं तो बड़ा अच्छा स्वर बना रहता है, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं तो भोंगी जैसी आवाज़ निकलती। क्या करा जाए, शरीर की रचना अलग है, मन की सोच अलग है। सबको नहीं जनता है गीत संगीत, इच्छा तो सबकी होती कि हम भी गाएं। और पंडित जी को बुलाते हैं ना आप बार बार, और पंडित जी बोलते हैं मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं कभी अच्छा गा नहीं सकता, मैं गाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा गाना गाते ही आधा पंडल खाली हो जाता है। तो बिना पाठ भी पढ़ना है तो संगीतकार पढ़ता है, मैं तो बस स्वाहा स्वाहा करता हूँ। क्या करें, सुर तो खूब भरता है लेकिन साज के साथ बैठता नहीं है। पंडित जी भी पढ़ा रहे थे शिष्यों को, और एक बढ़िया सूत्र आया। उनने कहा, दिखा क्या था सूत्र, सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु आता है, सूत्र आया सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु मतलब सिद्धि हो। अब उनको तो तोतला था, तोतलापन था, शिष्यों को पढ़ाया। टिड्डिरस्तु, सा को क्या बोलते हैं, तिद्धिरस्तु। शिष्य जो है वो गुरु जी का मुंह देखने लगे। गुरु जी ने कहा, देखो मैं तो बोलूंगा सिद्धिरस्तु, लेकिन तुम्हें क्या, माने मैं बोलूंगा तिद्धिरस्तु, लेकिन तुम्हें क्या समझना है, मैं तो तोतला हूं, तो मैं तो बोलूंगा तिद्धिरस्तु, तुम्हें क्या समझना है, क्या समझना है। अरे भाई तुम्हें भी अब क्या बोलेंगे, फिर से दोबारा भी बोलेंगे, तुम्हें समझना है सिद्धिरस्तु, तो उनके मुंह से क्या निकलेगा, मैं बोलूंगा तिद्धिरस्तु, तुम्हें समझना है। फिर से भी बोलेंगे तो वही तो बुलाएगा ना। मतलब है कि उनके अनुभव में तो आ रहा है। वो शिष्यों को ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे मुंह से तिद्धिरस्तु निकले ना, टिड्डिरस्तु निकले, टिड्डी समझते हैं, तो भी तुम टिड्डिरस्तु नहीं समझना, तुम्हें समझना सिद्धिरस्तु। तो भाव तो उनके सही सही हैं, लेकिन शब्दों में गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही जो अनुभव और आनंद की बात होती है वो कहते वक्त ऐसे ही तोतली जैसी हो जाती है। वो आपको कहना तो चाहते हैं कि अनुभव ऐसे लिया जाता है, आत्मा का आनंद का अनुभव ऐसे होता है, लेकिन वो आपके ध्यान में उस रूप में आए कोई ज़रूरी नहीं है। अनुभव खुद को लेना पड़ता है, नहीं तो वो कहेंगे सिद्धिरस्तु, सिद्धिरस्तु को क्या बोलेंगे, टिड्डिरस्तु, तिद्धिरस्तु। लेकिन तुम्हें क्या समझना है बोलो, अगर मैं कहूं तिद्धिरस्तु तो तुम्हें समझना है वो ही निकलेगा वापिस। तोतले व्यक्ति अगर वही सब 10 बार भी बोलें तो क्या बोलेंगे। यानी अनुभव तो तोतले व्यक्ति की तरह है। अनुभव में तो यही आ रहा है कि सिद्धिरस्तु बोलना है, लेकिन मुंह से जब बोलते हैं तो
ऐसे ही आत्मा का आनंद ऐसा होता है, चिदानंद का रस ऐसा होता है, वो अनुभव में तो सही है, बोलते वक्त पेश करना कठिन होता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि खुद अनुभव करो। अनुभव चिंदा मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मारक मोक्ष नो, अनुभव सिद्ध स्वरूप। किसका अनुभव करना? निज का अनुभव करो। बाथरूम सिंगर मत बनो। वैसे बाथरूम सिंगर भी बाहर गाने लगते धीरे धीरे। मतलब अकेले में अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहते तो कभी बाहर गाने का मौका मिले तो गा भी लेते हैं। ऐसे ही अकेले अकेले भी स्वाध्याय करेंगे और मौका पड़ेगा तो आप बाहर 4 लोगों के सामने भी तत्व की चर्चा कर पाएंगे। लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के अगर आप गाएंगे, सीखेंगे तो ज़्यादा परिपक्व होगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। निमित्त की तरफ से विचार करना, निमित्त की तरफ से देखें तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। लेकिन उपादान की तरफ से भी देखें तो खुद की योग्यता ना हो तो कोई गुरु आपको ज्ञान नहीं करा सकते। इतने श्रावक बैठे हैं, किसी को बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और किसी को नहीं समझ में आती है। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं। मैं संसार में कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई अभी घर से निकले हैं, अमुक अमुक काम करके तो आए, काम काम में हुआ, तुम में हो। और ये भी क्या बात हुई? ना जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धया। शरीर सुख दुख को नहीं जानते तो कौन जानता है फिर? बोलो, पंखे के नीचे बैठे हैं, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? किस किस को अच्छा लग रहा? जिसको थोड़ी ठंडक चाहिए उनको अच्छा लग रहा। लेकिन अगर किसी को बुखार टाइप का है, ठंडी वाला बुखार, तो उसको पंखा अच्छा लग रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा? चीज वही है। तो क्या ये शरीर सुख दुख का वेदन कर रहा कि नहीं कर रहा? मान्यता यह दुनिया की है कि बोले शरीर सुख दुख का वेदन करता है, लेकिन वास्तव में ये जड़ स्वभाव वाला है। वेदन करना शरीर का काम नहीं है, वेदन करना आत्मा का काम है। आत्मा है तो शरीर सुख दुख का वेदन करता है, और आत्मा नहीं है तो अबुद्ध है, जड़ है। देखो गांधी जी केस लॉन्च किया, कैसा लगा? केस लॉन्च करते हैं तो दुखता है कि नहीं दुखता? नहीं दुखता, क्योंकि शरीर तो जड़ है। जड़ में सुख दुख और पीड़ा उसको होती है जिसे राग और मोह होता है। अब इनको तो मोह है नहीं। सही बात है, जितना देह से मोह होगा केस लॉन्च उतना कठिन हो जाता है। और अगर उनका मोह या राग कम है तो घने बाल भी हों तो भी केस लॉन्च बहुत आनंद से शांति से संपन्न हो जाता है। जो विधि है मोक्ष मार्ग की तो है सो है। महाराज जी तो छोड़ो, छुल्लक जी ब्रह्मचारी भी केस लॉन्च करते हैं।
बिना केस लौंच के मुनि मार्ग नहीं बनता, बिना दिगंबरत्व के मुनि पर्याय नहीं मानी गई। अब आप कहो इतना आग्रह क्यों? जब शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है, तो शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है तो इस तरह से इतना परिश्रम और इतना पुरुषार्थ किस लिए? आराम से रह लो? नहीं, शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है। वेदने वाला तो शरीर में रहने वाला आत्मा है, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो क्रियाएं जैसे होना चाहिए वो वैसे ही होती हैं। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, मोक्ष मार्ग तीनों कालों में एक ही प्रकार का है, दो प्रकार का नहीं। कितने प्रकार का है मोक्ष मार्ग? वो बात अलग है। समझाते वक्त ये कहते हैं कि भाई दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक तो श्रावकों वाला, दूसरा श्रमणों वाला। एक देश त्याग करने वाले अगारी श्रावकों का मोक्ष मार्ग, और दूसरा सर्वसंग त्याग करने वाले मुनिराजों का मोक्ष मार्ग। श्रावक 5 अणुव्रत का पालन करेगा। कौन से 5 अणुव्रत हैं? बोलो दादी। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। और मुनिराज के क्या होंगे? 5 महाव्रत होंगे। पूरी तरह से सर्वसंग त्याग। अहिंसाणुव्रत नहीं होगा, क्या होगा? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक रत्नत्रयात्मक ही मोक्ष मार्ग होगा। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? जोर से बोलो, पहले आप लोग बोलो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी। अब आप लोग बोलो, पहला सूत्र तो बोलो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग का। कभी भी किसी भी काल में यह रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। कभी भी बिना दिगंबरत्व के, बिना केस लौंच के मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं किया। तो द्रव्य लिंग जो है वो जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, और भावलिंग अंतरंग विशुद्धि जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए, तो मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए ज्ञानी जन देहाधीन वृत्ति नहीं करते। अंतरंग में जब रमेंगे जमेंगे तो गुप्तियों में डूब जाएंगे, और बहिरंग की प्रवृत्ति करेंगे तो समितियों का पालन करेंगे। गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा में निस्दिन रमता मन है। आत्मार्थियों, देह से भिन्न आत्मा। आप कहोगे आत्मा दिखता तो नहीं है। आत्मा किसने देखी? आत्मा किसी को दिखी आज तक? नहीं दिखी। तो आत्मा है कि नहीं है? है और दिखी नहीं है तो क्या मतलब है फिर? आंखों से नहीं दिखी, लेकिन अनुभव से तो जरूर देखी जाती है। चलने फिरने वाले, हिलने डुलने वाले तब तक ही चलते फिरते हिलते डुलते हैं जब तक कि भीतर में चेतना हो। उसके बाद तो कोई उठा के पटक दिया, रख दिया तो रख गए। इस देह का जन्म हुआ है इस मानव पर्याय में। यह जीव जो है इस देह में विराजा है, इसलिए इसकी कीमत है। इसके माध्यम से हम अपने आत्महित को साधें, रत्नत्रय की साधना करें, और राग द्वेष मोह के विचार के विकारों को मिटा करके शुद्धोपयोग रूप दशा को उपलब्ध हों। देह के दीवाने बनने की बजाय आत्मा में रुचि लें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।